हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 21 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ जी ने और ये है हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट। और ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मनसुख मांडविया जी ने, जो है हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री। हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो ये कच्ची खरेक पाया जाता है गुजरात में और ये कच्ची खरेक डेट्स यानी कि खजूर का एक प्रकार है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका नवा संस्करण कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था तमिलनाडु के पोलाची में। तमिलनाडु में एक जगह है पोलाची, जहाँ पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव के नवे संस्करण का आयोजन। हाल ही में T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने। हाल ही में पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। और ये हॉर्नबिल ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का और अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व। हाल ही में महतारी वंदना योजना कहाँ पे शुरू हुई? तो ये हुई छत्तीसगढ़ में और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार विवाहित महिलाओं को देगी 1,000 रुपये हर महीने। हाल ही में किसे असम सौरव पुरस्कार के लिए चुना गया? तो असम की सरकार असम सौरव पुरस्कार देगी 4 लोगों को। आपको इनमें से 2 याद रखने हैं। एक तो हैं हिमा दास जो हैं एथलीट और दूसरे हैं एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका जो है एक तैराक। और असम की सरकार असम वैभव पुरस्कार देंगी रंजन गोगोई जी को। रंजन गोगोई जी को जो थे हमारे 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाजार पंजीकरण के हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई LIC और इसने पीछे छोड़ा है SBI को। भारत और किस कंट्री के बीच में पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया? तो ये किया भारत ने थाईलैंड के साथ और थाईलैंड की नेवी को बोलते हैं रॉयल थाई नेवी। रॉयल थाई नेवी। और भारत थाईलैंड के साथ और भी एक्सरसाइज करता है जैसे कि सियाम भारत और मैत्री। तो सियाम भारत और मैत्री भी करते हैं हम थाईलैंड के साथ। हाल ही में धनु यात्रा त्यौहार कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये हुआ उड़ीसा में। और इसी तरह का एक त्यौहार है मेधाराम यात्रा। मेधाराम यात्रा जो की जाती है वारंगल तेलंगाना में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने मकर संक्रांति जो मनाते हैं हम 14 जनवरी को, और मकर संक्रांति को हम अलग अलग नाम से मनाते हैं, जैसे कि गुजरात में मनाते हैं हम उत्तरायण के नाम से और तमिलनाडु में मनाते हैं हम पोंगल के नाम से और असम में मनाते हैं हम मग बिहू के नाम से। के अवसर पर अपने आवास PM हाउस को पहले बोलते थे 7 रेस कोर्स रोड। 7 रेस कोर्स रोड और अभी इसका नाम बदल गया है 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया इसका नाम। 7 लोक कल्याण मार्ग। यहाँ पर किस नस्ल की गायों को खाना खिलाया है PM मोदी जी ने? तो मोदी जी ने यहाँ पे पुंगनूर नस्ल की गायों को खाना खिलाया है और ये पुंगनूर एक जगह है चित्तूर जिले में। चित्तूर जिला है आंध्र प्रदेश में और ये हैं पुंगनूर नस्ल की गायें और इनकी हाइट होती है 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। इनका वेट होता है 200 किलो और ये पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। और इन गायों की हाइट इतनी कम है तो इनको बोला जाता है ड्वार्फ काओ। ड्वार्फ यानी कि बोनी गायें। और जहां नॉर्मल गाय के दूध में फैट होता है 3 से लेकर 4% तक, वहीं इस पुंगनूर किस्म की गाय के दूध में फैट मिलता है 7 से लेकर 8% तक। तो इन गायों की नस्ल का नाम है पुंगनूर। नौसेना प्रमुख जिनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार, चादर ट्रैक अभियान को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और ये चादर ट्रैक एक शीतकालीन मार्ग है जो किस नदी पर है? तो ये है जंस्कार नदी पर और ये ट्रैक है लद्दाख में, जहाँ पे इस समय टेम्परेचर होगा
-30 से लेकर -35 डिग्री सेल्सियस। और ये चादर ट्रैक 1100 फीट की ऊंचाई पर है। तो चादर ट्रैक अभियान को हरी झंडी दिखाई है हमारे नौसेना प्रमुख ने। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो इसमें टोटल 14 मेंबर गए हैं। और इस कैंपेन को हरी झंडी कहाँ से दिखाई? तो वो दिखाई INS शिवाजी नेवल बेस से। INS शिवाजी नेवल बेस जो है लोनावला महाराष्ट्र में। और नेवी डे जो 4 दिसंबर को मनाया गया था, इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन भी हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पे? सिंधुदुर्ग में। तो ये चादर ट्रैक किस नदी पर है? तो ये है जंस्कार नदी पर। हाल ही में किस संगठन ने 2024 क्रिस्टल अवार्ड्स की घोषणा की है? तो ये की है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी है स्विट्जरलैंड में। और ये बना था 1971 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे जर्मन अर्थशास्त्री जिनका नाम है क्लॉस मार्टिन श्वैब। और ये क्रिस्टल अवार्ड 2 फील्ड में दिए जाते हैं, या तो वो कलाकार होना चाहिए यानी कि कला के क्षेत्र में, या वो होना चाहिए एक्टिविस्ट। और इस साल ये अवार्ड 3 लोगों को मिलेगा। कौन कौन है? एक तो है मिशेल योन जिन्होंने पिछले साल ऑस्कर अवार्ड जीता था। और दूसरे हैं बुर्किना फासो के एक्टिविस्ट ये, जिनका नाम है डिबिडो फ्रांसिस केरे। और तीसरे हैं अमेरिकन म्यूजिशियन जिनका नाम है नील रोजर। तो नाम भी याद रखने आपको, मिशेल योन, डिबिडो फ्रांसिस केरे जो हैं बुर्किना फासो के, और तीसरे हैं अमेरिकन म्यूजिशियन जिनका नाम है नील रोजर। और ये क्रिस्टल अवार्ड देता है विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो ये देता है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन मंत्रालय। और ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 21 अप्रैल को, क्योंकि 21 अप्रैल को मनाते हैं हम सिविल सर्वेंट डे। और हमारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एक और अवार्ड देगा, अनुभव अवार्ड भी देगा हमारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। और बात करें अनुभव पोर्टल की, तो अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था PM मोदी जी ने 2015 में, ये भी याद रखना। तो किस मंत्रालय ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है हमारे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। और ये SSB कब बना था? तो ये बना था 1963 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये काम करता है हमारे गृह मंत्रालय के अंडर। और बात करें नीना सिंह जी की, तो ये बनी है पहली महिला चीफ ऑफ CISF। बात करें राहुल रसगोत्रा की, तो ये बने हैं ITBP के DG। ITBP के नए DG बने हैं राहुल रसगोत्रा। और रश्मि शुक्ला ये बनी है पहली महिला DGP ऑफ महाराष्ट्र। तो SSB के नए DG बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। और इनको दलवीर भंडारी से कंफ्यूज मत करना। दलवीर भंडारी हैं अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में। तो वहाँ पे एकमात्र हमारे भारतीय न्यायाधीश हैं जिनका नाम है दलवीर भंडारी। हाल ही में रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन। और एक आपको याद रखना है जियो मार्ट के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। और एक आपको याद रखना है रेडो कंपनी जो स्विट्जरलैंड की है, जो घड़ी बनाती है, अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। और अभी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सामी। और एक CCTV कंपनी है जिसका नाम है स्पर्श, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। तो रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। और एक कुवैती दिनार की रुपए में वैल्यू है 271 रुपये।
एक कुवैती दिनार की वैल्यू है 271 रुपये और ये दिनार करेंसी 8 देशों की करेंसी है, जैसे कि इराक, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, टूनीसिया, लीबिया। तो ये 8 देशों में चलती है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। और बात करें अगर अमेरिकन डॉलर की, तो ये तो अमेरिका में चलती है, पाउंड चलता है यूके में, और ये दिरहम चलता है 2 देशों में, एक तो यूएई में और दूसरा चलता है मोरक्को में। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया नोवाक जोकोविच को, और इनका संबंध है सर्बिया से, और ये अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और पिछले साल यानी कि 2023 में इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं विंबलडन को छोड़कर। 3 कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। और विंबलडन जीता था कार्लोस अल्कराज ने। और अभी नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं टेनिस के। तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर मिला है नोवाक जोकोविच को। हाल ही में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये किया चेन्नई में। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार खेले गए थे 2018 में, और इस साल चलेंगे ये 19 से लेकर 31 जनवरी तक। और ये खेले जाएंगे 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, कोयम्बटूर और मदुरई में। और इसमें टोटल 26 खेल खेले जाएंगे, जिसमें लगभग 5,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और इन खेलों का मैस्कोट क्या है? मैस्कोट यानी कि शुभांकर क्या है? तो वो है वीरा मंगाई। वीरा मंगाई। तो इन खेलों का शुभांकर है वीरा मंगाई। ये तमिलनाडु की रानी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, जिनका नाम है वीरा मंगाई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया चेन्नई में। हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो ये की जाएगी फारसी। अभी अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये गए हुए थे ईरान में। ईरान में जाके इन्होंने घोषणा की कि हम फारसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। और सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था तमिल भाषा को। साल था 2004। और अगर आपसे पूछे शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है, तो वो है 22। और बात करें शास्त्रीय भाषाओं की, 6 तो पहले ही थी, 2 और ऐड की गई, पाली और प्राकृत, और अब एक और ऐड होगी, कौन सी? फारसी। तो आंसर है इसका फारसी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।